बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 14.2 को स्टार्ट करेंगे और इसके पहले क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड कोसाइन ऑफ एंगल थीटा बिटवीन यू एंड वी। यू और वी के दरमियान कॉस मालूम करें। स्टूडेंट, ये आप लोग फार्मूला याद रखेंगे कि अगर डॉट प्रोडक्ट होना ए डॉट बी, यू दिया हुआ तो यू कर ले, यू डॉट वी, इसका फार्मूला होता है यू का मैग्नीट्यूड, वी का मैग्नीट्यूड, फिर होता है cos थीटा। अगर हमने cos थीटा मालूम करना होगा तो इस फार्मूले के थ्रू करेंगे। अगर हमने sin थीटा मालूम करना होगा तो उसके लिए क्रॉस प्रोडक्ट आता है, u क्रॉस प्रोडक्ट v बराबर है u का मैग्नीट्यूड, v का मैग्नीट्यूड, साथ sin थीटा और साथ आता है n यूनिट। अब ये डॉट प्रोडक्ट में क्या करना है? डॉट प्रोडक्ट का मतलब है कि हमने i को i वाले के साथ मल्टीपल करना है, j को j वाले के साथ और k को k वाले के साथ। जबकि क्रॉस प्रोडक्ट में हमने बकायदा इनका टेबल बना के इनको फिर सॉल्व करना है। वो जब क्वेश्चन आएंगे हम तब सॉल्व करेंगे। अभी हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करने की तरफ, जिसमें हमने cos मालूम करना है तो हम डॉट वाला फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। अब ये देखें, u की वैल्यू दी गई है और v की। हमने फाइंड क्या करना है? u और v का डॉट प्रोडक्ट मालूम करना है, u का मैग्नीट्यूड और v का मैग्नीट्यूड, ये चीजें मालूम करनी है। तो सबसे पहले u डॉट v कर लेंगे, u डॉट v। डॉट का मतलब होता है, ये पहले वैल्यू लिख लेंगे u की 2i प्लस 3j प्लस k। ये मैंने u की वैल्यू लिख ली डॉट, फिर लिखूंगा v की वैल्यू जो आ रही है माइनस आई प्लस 2j प्लस 2k। सबके नीचे ये साइन लगाना बड़ा जरूरी है क्योंकि ये यूनिट वेक्टर को डिनोट करता है। अब i ने i वाले के साथ मल्टीपल होना है, 2 इसके साथ है -1, तो 2 जब -1 से मल्टीपल होगा तो 2 एकम 2 -2 आ गया। j वाला j वाले के साथ, j के साथ है 3, इधर j के साथ है 2, तो 3 ज़रब 2 किया, j आ गया प्लस 6 आ गया। k का k वाले के साथ, k के साथ 1 है, इधर है 2, तो 2 एक बार कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। तो -2 प्लस 2 ये स्टूडेंट कैंसिल होके हमारा डॉट प्रोडक्ट का आंसर क्या आ गया? ये आ गया 6, u डॉट v का। अब हमने u का मैग्नीट्यूड अलग से लेना है, v का मैग्नीट्यूड अलग से। तो u का मैग्नीट्यूड पहले लेंगे। मैग्नीट्यूड क्या होता है? जो i के साथ वाला है उसका स्केयर, i के साथ है 2 का स्केयर, प्लस j के साथ जो है 3 उसका स्केयर, प्लस जो k के साथ 1 है तो 1 का स्केयर, और साथ सारे का स्केयर रूट है। उम्मीद है ये फार्मूला आपको समझ आ गया होगा। मैग्नीट्यूड हम एक्सरसाइज 14.1 में कर चुके हैं कि i के साथ वाले का स्केयर प्लस j के साथ जो नंबर आ रहा है उसका स्केयर प्लस k के साथ वाले का स्केयर। 2 का स्केयर आ गया 4, प्लस 3 का स्केयर आ गया 9, प्लस 1 का स्केयर आ गया 1। तो 4 जमा 9 किया, ये हमारे पास आ गया स्टूडेंट, हमारे पास 13 जमा 1, ये आ गया 14, इसका स्केयर रूट। ये हमारे पास आ गया u का। अब हमने क्या करना है? अब हम फाइंड करेंगे v का मैग्नीट्यूड। v का मैग्नीट्यूड क्या आएगा? जो i के साथ है उसका, i के साथ है -1 उसका स्केयर, प्लस j के साथ है 2 उसका स्केयर, प्लस जो k के साथ है 2 उसका स्केयर, और सारे का स्केयर रूट आ गया। माइनस का स्केयर हमेशा जमा में आता है, तो 1 का स्केयर 1 आ गया, प्लस 2 का स्केयर आ गया 4, प्लस 2 का स्केयर आ गया 4। तो 4 जमा 4 8 जमा 1, ये आ गया 9 का स्केयर रूट, और 9 का स्केयर रूट हमारे पास होता है 3। ये हमारे पास v का मैग्नीट्यूड आ गया। अब ये डॉट प्रोडक्ट u का मैग्नीट्यूड v का मैग्नीट्यूड
इस फार्मूले में पुट कर देंगे। तो ये फार्मूला देखें, अगर यहाँ से थोड़ा सा और इसको एक्सपेंड करें तो cos थीटा अगर हमने मनूव करना हो तो वो एज इट इज आ जाएगा। u का मैग्नीट्यूड और v का मैग्नीट्यूड ये दोनों जाके डिवाइड हो जाएंगे, तो ये फार्मूला बनेगा u डॉट v ओवर u का मैग्नीट्यूड साथ v का मैग्नीट्यूड। अब यही फार्मूला हमने cos थीटा हमने मनूव करना है, तो फार्मूला है u डॉट v ओवर u का मैग्नीट्यूड साथ आ जाएगा v का मैग्नीट्यूड। यहां पे हम सिंपली वैल्यू पुट कर देंगे, तो देखें u डॉट v, इसका हमारे पास आंसर आया था 6 ओवर u का मैग्नीट्यूड ये हमारे पास आया था 14 का स्क्वायर रूट, और v का मैग्नीट्यूड हमारे पास ये आया है 3। तो देखें 3 और 6 कैंसिल हो सकते हैं, 3 एक बार 3 3 2 6, तो ये हमारे पास आंसर आ गया 2 ओवर 14 का स्क्वायर। इस तरीके से ये हमने फर्स्ट पार्ट सॉल्व कर लिया। इसी तरह सेकंड पार्ट है, u की हमें दिया हुआ है, सबसे पहले u को हम लेके जाएंगे i j के फॉर्म में, तो ये i वाली है -3i प्लस 2j प्लस 5k, ये हमारे पास बन गया स्टूडेंट u। इसी तरह अब v को भी इसी फॉर्म में लिखेंगे i j के फॉर्म में, पहला i के साथ फिर j और फिर k, तो i आ गया सिंपली प्लस 6j आ गया -2k आ। उम्मीद है यहां तक समझ आ गई है। अब उसी तरीके से पहले हम लेंगे इनका डॉट प्रोडक्ट u डॉट v, पहले u की वैल्यू -3i प्लस 2j प्लस 5k, ये स्टूडेंट हमारे पास आ गए u की वैल्यू डॉट। अब लिखेंगे v की वैल्यू, वो आ रही है i प्लस 6j -2k, ये हमारे पास आ गई v की। उसी तरीके से डॉट प्रोडक्ट में क्या करना है, i ने i वाले के साथ मल्टीपल होना है, -3 इसके साथ है 1, तो -3 जब 1 से मल्टीपल होगा तो -3, 2 6 के साथ 6 ज़रब 2 ये आ गया 12 आ गया, प्लस माइनस फिर माइनस आ गया, 5 ज़रब 2 किया तो ये आ गया 10, -3 और -10 ये होगा -13, प्लस 12 किया तो ये -1 आ गया। अब ये हमने ले लिया u डॉट v, अब लेंगे u का मैग्नीट्यूड, चले इधर ले लें, जो i के साथ है उसका स्क्वायर -3 का स्क्वायर प्लस j वाला 2 उसका स्क्वायर प्लस k के साथ है 5 तो 5 का स्क्वायर और सारे का स्क्वायर रूट। माइनस का स्क्वायर आंसर जमा में आएगा, 3 का स्क्वायर आ गया 9 प्लस 2 का स्क्वायर आ गया 4 प्लस 5 का स्क्वायर आ गया, ये आ गया 25। 25 4 9 जमा 4 किया ये होगा 13 प्लस 25 किया स्टूडेंट तो ये होगा 38, इसका आ गया स्क्वायर। अब लेंगे v का मैग्नीट्यूड, v के साथ i के साथ है 1 तो 1 का स्क्वायर प्लस j के साथ है 6 तो इसका स्क्वायर प्लस k के साथ है -2 तो इसका स्क्वायर और सारे का आ गया स्क्वायर। 1 का स्क्वायर आ गया 1 प्लस 6 का स्क्वायर आ गया 36 प्लस -2 का स्क्वायर जवाब जमा में आएगा, 2 का स्क्वायर आ गया 4, 36 जमा 4 40 जमा 1 किया तो ये आ गया 41, इसका स्क्वायर रूट आ गया। ये हमारे पास आ गया स्टूडेंट v का मैग्नीट्यूड आ गया। उसी तरीके से cos थीटा हमने फाइंड करना है, तो फार्मूला u डॉट v ओवर u का मैग्नीट्यूड और साथ v का मैग्नीट्यूड, यहां पर सिंपली वैल्यू पुट कर देंगे। u डॉट v, इसका आंसर हमारे पास आया है -1 ओवर u का मैग्नीट्यूड ये हमारे पास था 38 का स्क्वायर रूट और v का मैग्नीट्यूड हमारे पास था 41 का स्क्वायर रूट।
-1/। अगर दो स्क्वायर रूट आपस में मल्टीपल हो रहे हो तो स्टूडेंट्स उनको हम एक स्क्वायर रूट में भी लिख सकते हैं। इनको 41 को जब मैं मल्टीपल करूंगा स्टूडेंट 38 के साथ तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 38 मल्टीपल बाई 41। तो ये हमारा आंसर आ गया 1558। इस तरीके से आप ये आंसर भी लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट है इफ a प्लस बी प्लस सी बराबर है नल वेक्टर। इसको स्टूडेंट जीरो नहीं पढ़ना बल्कि ये नल वेक्टर है। नल वेक्टर का मतलब होता है जिसका मैग्नीट्यूड जीरो हो लेकिन उसकी कोई ना कोई डायरेक्शन। अच्छा, और हमें दिया हुआ है ए का मैग्नीट्यूड वो 3 के बराबर है, बी का मैग्नीट्यूड 5 के बराबर है एंड सी का मैग्नीट्यूड 7 के बराबर। फाइंड एंगल बिटवीन ए एंड बी। तो हमने क्या करना है, ए और बी के दरमियान एंगल फाइंड करना है। सबसे पहले यहां से देखें तो हमें क्या दिया गया है, ए प्लस बी प्लस सी बराबर है नल वेक्टर। अब ये प्लस सी है, इसको उधर लेके जाएंगे तो ये माइनस सी हो जाएगा। तो ए प्लस बी ये बराबर आ सकता है माइनस सी। इसके बाद हम क्या करेंगे, लिखेंगे टेकिंग मॉड। मॉड लिख ले, मैग्नीट्यूड लिख ले, बार लिख ले, एक ही बात है, टेकिंग मॉड बोथ साइड्स। जब दोनों साइडों पे लिखेंगे तो लिखेंगे ए प्लस बी का मॉड बराबर है, इस तरह इधर है माइनस सी, उसका भी क्या आ जाएगा, बार आ जाएगा। अब बार में अगर माइनस की अलामत हो तो वो उसको खत्म कर देता है, जमा में कन्वर्ट कर देता है। तो ये हमारे पास बनेगा ए प्लस बी का मॉड बराबर है सी, माइनस खत्म करके क्या आ गया सी। अब सिंपली यहाँ पर सी की वैल्यू पुट कर देंगे, सी का मैग्नीट्यूड, सी के मैग्नीट्यूड की वैल्यू क्या आती है हमारे पास 7। मॉड में अगर माइनस हो तो वो खत्म होकर सिर्फ सिंपली जमा का मॉड रह जाता है। तो यहां से देखें ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड ये किसके बराबर, सी बराबर किसके, ये है 7 के बराबर। इसको आप नाम दे दें इक्वेशन नंबर 1 का। अब सिंपली क्या करेंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन कर देंगे। ए प्लस बी का अगर मैग्नीट्यूड लेना इसका स्क्वायर, ये स्टूडेंट फार्मूला आप लोगों को याद रखना पड़ेगा। ये फार्मूला है तो होता है ए का मैग्नीट्यूड इसका स्क्वायर प्लस बी का मैग्नीट्यूड उसका स्क्वायर प्लस 2 ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड, साथ आता है cos थीटा। ये फार्मूला आप लोग याद रखिए। यहां पर हम सिंपली करेंगे क्या, यहां पर वैल्यू पुट कर देंगे। ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड का अगर स्केल लें तो वो बराबर होता है ए का मैग्नीट्यूड प्लस बी का मैग्नीट्यूड प्लस 2, पहला रकम जो आ रही है उसका मैग्नीट्यूड, दूसरी रकम का मैग्नीट्यूड 7 cos थीटा। यहां पे वैल्यू पुट कर देंगे। ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड इसकी वैल्यू कितनी थी 7, इसकी जगह पर आ जाएगा 7, इसका स्क्वायर आ बराबर है ए का मैग्नीट्यूड ये किसके बराबर है 3 के, तो यहाँ पे आएगा 3 का स्क्वायर प्लस बी का मैग्नीट्यूड इसकी वैल्यू है 5, तो इसका स्क्वायर है तो यहाँ पर आ जाएगा 5 का स्क्वायर प्लस 2 ए का मैग्नीट्यूड इसकी वैल्यू है 3, बी का मैग्नीट्यूड इसकी वैल्यू है 5, 7 cos थीटा एज इट इज। उम्मीद है ये आपको समझ आ गई होगी। 7 का स्क्वायर आ गया हमारे पास 49 बराबर है, 3 का स्क्वायर आ गया 9 प्लस 5 का स्क्वायर आ गया 25 प्लस 2 ज़रब 3 6 ज़रब 5 किया तो ये आ गया 30 cos थीटा। अब 25 जमा 9 किया ये हो गया 34, ये जमा है उधर जाके हो जाएगा माइनस, तो लिखेंगे 49 माइनस 34 आ गया बराबर है 30 cos थीटा। उम्मीद है ये स्टेप भी आपको समझ आ गई है। अब 49 माइनस 34 किया तो ये आ गया 15 बराबर है 30 cos थीटा। अब ये वैल्यू हमने फाइंड कर लिया, 30 मल्टीपल है उधर जाके डिवाइड हो जाएगा तो 15/30 आ गया बराबर है cos थीटा। दोनों
15 1 15 15 2 30, तो ये cos थीटा हमारे पास बराबर आ रहा है 1/2 के। हमने स्टूडेंट्स एंगल फाइंड करना है, तो थीटा इधर रह जाएगा, cos जाकर उधर इनवर्स हो जाएगा, तो थीटा बराबर आ सकता है cos इनवर्स 1/2। जब कैलकुलेटर पे लेना cos इनवर्स 1/2, इसका हमारे पास स्टूडेंट्स आंसर आता है 60 डिग्री। ये आ गया एंगल जो हमने फाइंड करना था। उम्मीद है क्वेश्चन नंबर 2 आपको समझ आ गई है। क्वेश्चन नंबर 3 है, इफ ए का मैग्नीट्यूड बराबर है 3 के, बी का मैग्नीट्यूड 4, ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड 5 के बराबर है, फाइंड एंगल। उसी तरीके से जिस तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व किया है कि ए प्लस बी का जो मैग्नीट्यूड होता है ना, ये स्टूडेंट होता है ए का मैग्नीट्यूड इसका स्क्वायर प्लस बी का मैग्नीट्यूड इसका स्क्वायर प्लस 2 ए का मैग्नीट्यूड फिर बी का मैग्नीट्यूड, साथ आता है cos थीटा। यहां पर वैल्यू पुट कर देंगे, तो a प्लस बी का मैग्नीट्यूड ये कितना है 5, तो इसकी जगह पर आ गया 5 का स्क्वायर आ गया बराबर है a का मैग्नीट्यूड है 3 के बराबर, तो 3 का स्क्वायर प्लस b का मैग्नीट्यूड है 4 के बराबर, क्योंकि इनके स्क्वायर है इसलिए हम सबके स्क्वायर ले रहे हैं, प्लस 2 a का मैग्नीट्यूड 3 के बराबर, b का मैग्नीट्यूड 4 के बराबर और cos थीटा एज इट इज। वो 5 का स्क्वायर आ गया 25 बराबर है 3 का स्क्वायर आ गया 9 प्लस 4 का स्क्वायर आ गया 16 प्लस 2 ज़रब 3 किया 6 ज़रब 4, तो ये आ गया 24, साथ आ गया cos थीटा। अब ये 9 जमा 16 किया स्टूडेंट, तो ये आता है 25, ये जमा 25 है, उधर जाकर -25 हो जाएगा, तो 25 -25 बराबर है 24, साथ आ गया cos थीटा। 25 में -25 तुझे 0 आ गया बराबर है 24 cos थीटा आ गया। अब 24 cos के साथ मल्टीपल है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, 0 डिवाइड बाय 24, ये हमारे पास आ रहा है cos थीटा के बराबर। अब यहां से देखें 0 डिवाइड कुछ भी करें तो आंसर 0 आता है, तो cos थीटा बराबर किसके आ गया 0। अब थीटा फाइंड करना है एंगल, तो थीटा इधर रह गया, cos जाकर उधर इनवर्स हो जाएगा, cos इनवर्स 0। इसके बाद आप कैलकुलेटर उठाएं और cos इनवर्स 0 की वैल्यू फाइंड करें। तो सुन, cos की जब वैल्यू आती है ना 0, ये हमारे पास आती है 90 डिग्री पर। इस तरीके से ये हमने क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व कर लिया। क्वेश्चन नंबर 4 है, कैलकुलेट प्रोजेक्शन ऑफ ए अलोंग बी। प्रोजेक्शन का मतलब होता है साया मालूम करना है हमने ए का बी की तरफ, एंड प्रोजेक्शन ऑफ बी अलोंग ए, दोनों चीजें मालूम करनी है, प्रोजेक्शन ऑफ ए भी मालूम करना है और प्रोजेक्शन ऑफ बी, ये दोनों चीजें, ये दो हमें इसने कीमतें दी हुई है। ये स्टूडेंट इसका फर्स्ट पार्ट है, आई ए की वैल्यू है 2i प्लस 3j माइनस के और बी की वैल्यू i माइनस 2j प्लस 4k। प्रोजेक्शन क्या होता है, ये फार्मूला आपने पढ़ा हुआ है, a डॉट बी बराबर है a का मैग्नीट्यूड b का मैग्नीट्यूड cos थीटा। अगर प्रोजेक्शन ऑफ a फाइंड करना है, इसका मतलब है कि a और cos थीटा ये हमने मालूम करना है, तो b उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, a का मैग्नीट्यूड cos थीटा बराबर आएगा a डॉट b ओवर b का मैग्नीट्यूड। ये है प्रोजेक्शन ऑफ a का फार्मूला। और प्रोजेक्शन ऑफ b का क्या है कि ये b का मैग्नीट्यूड और cos थीटा ये रह जाएगा इधर, ये a जाके डिवाइड हो जाएगा, तो a डॉट b ओवर a का मैग्नीट्यूड, ये प्रोजेक्शन ऑफ b का फार्मूला। हमने a डॉट b दोनों में चाहिए, उसके अलावा इसमें हमें a का मैग्नीट्यूड चाहिए, इसमें हमें b का, तो तीनों चीजें हम मालूम करते हैं, a डॉट b भी मालूम करेंगे, a का मैग्नीट्यूड और b का मैग्नीट्यूड ये भी मालूम करेंगे। सबसे पहले a डॉट b, पहले a की वैल्यू 2i प्लस 3j माइनस k,
ए की वैल्यू डॉट बी की वैल्यू आई माइनस 2j प्लस 4k। नीचे यूनिट वेक्टर लगा दिया करे, बेहतर है। डॉट प्रोडक्ट में हमें पता है आई आई वाले के साथ मल्टीपल हो, दो इसके साथ है एक, तो दो एक बार आ गया दो, प्लस माइनस माइनस, तीन दो कितना आ गया 6, माइनस प्लस प्लस माइनस फिर माइनस, चार इधर है एक, तो 4 1 4 4 आ गया, दो माइनस 6 किया तो ये माइनस 4 आ गया, माइनस 4 ये आ गया माइनस 8। ये हमारे पास ए डॉट बी का आंसर आ गया। अब लेंगे ए का मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड क्या होता है कि जो आई के साथ है उसका स्क्वायर। ए में आई के साथ है 2 तो 2 का स्क्वायर, प्लस जे के साथ है 3 इसका स्क्वायर, प्लस के साथ है -1 तो इसका स्क्वायर, और सारे के ऊपर स्क्वायर। 2 का स्क्वायर आ गया 4 जमा 3 का स्क्वायर आ गया 9, प्लस माइनस का स्क्वायर जवाब जमा में आएगा 1 का स्क्वायर आ गया 1, तो 9 जमा 1 10 जमा 4 ये आ गया 14 का स्क्वायर रूट। ये हमारे पास आ गया ए का मैग्नीट्यूड। अब फाइंड करेंगे बी का मैग्नीट्यूड। उसी तरीके से जो आई के साथ टर्म आ रही है 1 तो 1 का स्क्वायर, जे के साथ है -2 उसका स्क्वायर, प्लस के साथ है 4 उसका स्क्वायर, और सारे का स्क्वायर रूट। 1 का स्क्वायर 1 प्लस माइनस का स्क्वायर आंसर जमा में आएगा, 2 का स्क्वायर आ गया 4 प्लस 4 का स्क्वायर आ गया 16, 16 जमा 4 20 जमा 1 आ गया 21। तो यहां से देखिए तो बी का मैग्नीट्यूड हमारे पास आएगा 21 का स्क्वायर, ये आ गया। अब उसी तरीके से हम फाइंड करेंगे प्रोजेक्शन ऑफ ए। पहले फाइंड करेंगे, लिखेंगे प्रोजेक्शन ऑफ ए। जब प्रोजेक्शन ऑफ ए लिखेंगे तो इसका फार्मूला है ए का मैग्नीट्यूड cos थीटा बराबर ए डॉट बी। तो ए डॉट बी का हमारा आंसर आया -8 ओवर बी का मैग्नीट्यूड, तो ये हमारे पास आया स्टूडेंट्स 21 का स्क्वायर रूट। सिंपली वैल्यू पुट कर देंगे, ए डॉट बी का आंसर -8 ओवर बी का मैग्नीट्यूड वो हमारे पास 21। अब लिखेंगे प्रोजेक्शन ऑफ बी। प्रोजेक्शन ऑफ बी का फार्मूला है बी का मैग्नीट्यूड साथ आ गया cos थीटा बराबर है ए डॉट बी का आंसर आ गया -8 ओवर था ए का मैग्नीट्यूड। ये फार्मूला ए का मैग्नीट्यूड हमारे पास आया 14 का स्क्वायर रूट। इस तरीके से ये हमने क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट सॉल्व कर लिया। इसी तरह इसी का सेकंड पार्ट है, बाकी सारा प्रोसीजर स्टूडेंट वही है। ए और बी की वैल्यू डिफरेंट है, तो ए की वैल्यू है 4i - 2j + 3k और बी की i + j + k। सबसे पहले डॉट प्रोडक्ट लेंगे दोनों का, तो i वाला i वाले के साथ 4 एक बार 4 -2 एक के साथ -2 आ गया जब मल्टीपल होंगे, और 3 एक बार आ गया 3, 4 -2 किया तो 2 आ गया प्लस 3 तो ये 5 आ गया। अब ए का मैग्नीट्यूड अलग से लेंगे, 4 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 प्लस माइनस का स्क्वायर जमा 4 आ गया प्लस 3 का स्क्वायर आ गया 9, 16 जमा 4 20 जमा 9 किया तो ये आ गया 29 का स्क्वायर। बी की बात करें तो ये 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ये आ गया 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 प्लस 1 तो ये आ गया 3 का स्क्वायर। उसी तरीके से प्रोजेक्शन ऑफ ए होता है ये फार्मूला ए डॉट बी और बी का मैग्नीट्यूड। तो ए डॉट बी का हमारे पास आंसर आया है 5 और बी का मैग्नीट्यूड है 3 का स्क्वायर रूट। अब प्रोजेक्शन ऑफ बी की बात करें तो ए डॉट बी ओवर ए का मैग्नीट्यूड, तो ए डॉट बी आया है 5 ओवर ए का मैग्नीट्यूड है हमारे पास 29 का स्क्वायर रूट। इस तरीके से ये हमने क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व कर लिया। क्वेश्चन नंबर 5 है फाइंड अ रियल नंबर ए सो दैट u एंड v आर परपेंडिकुलर। अब जब भी दो चीजें परपेंडिकुलर हो तो इसका मतलब है कि एंगल 90 डिग्री आ रहा है। परपेंडिकुलर का मतलब भी 90 डिग्री होता है। तो देखें अगर a डॉट b हो या u डॉट v ले लें, फर्ज करें u और v हमें गिवन है तो उसी को लेकर चलते हैं। u डॉट v ये किसके बराबर होता है? u का मैग्नीट्यूड
फिर v का मैग्नीट्यूड 7 होता है cos थीटा। अब वो हमें कह रहा है कि ये परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर का मतलब होता है एंगल 90 डिग्री, तो थीटा की जगह पे आ जाएगा 90 डिग्री। अब देखें cos 90 ये किसके बराबर होता है, 0 के। अगर ये वैल्यू 0 है तो ये जिससे मल्टीपल होगा वो वैल्यू भी क्या हो जाएगी, 0। इसका मतलब है u डॉट v ये किसके बराबर होगा, 0 के। अगर दो वेक्टर u और v परपेंडिकुलर आ रहे हैं, इसका मतलब सिंपली ये है कि हम दोनों का डॉट प्रोडक्ट लेंगे और उनको 0 के बराबर रख के आगे सॉल्व करेंगे। तो देखिए u की वैल्यू फर्स्ट पार्ट में क्या आ रही है, ai प्लस 3j प्लस के, ये आ गई u की वैल्यू डॉट। अब v की वैल्यू आ रही है i माइनस 2j प्लस a के बराबर 0 के। दोनों का डॉट प्रोडक्ट लिया और 0 के बराबर रख के इसको सॉल्व करेंगे। आई वाले के साथ मल्टीपल होता है डॉट प्रोडक्ट में, a जब 1 के साथ मल्टीपल होगा तो a आ गया, जमा 3 माइनस 2 से सिर्फ होगा 3 2 6, ये माइनस 6 आ गया। और इधर है 1, तो 1 जब a से मल्टीपल होगा, a जब 1 से मल्टीपल होगा तो a आएगा बराबर है 0। आई वाले के साथ मल्टीपल, j वाले के साथ और k वाले के साथ, तो a प्लस a ये आ गया 2a, ये माइनस 6 था तो इसको उधर ले जाएंगे जाकर जमा 6 हो। अब 2 a के साथ मल्टीपल है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, 6/2 आ गया। तो यहां से a की वैल्यू हमारे पास आ गई 2 1 2 2 3 6, तो a की वैल्यू आ गई हमारे पास 3। और इस तरीके से ये हमारा फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया। सेकंड पार्ट में भी उसी तरीके से u डॉट v बराबर है 0 के। u की वैल्यू a आई प्लस 2aj आ गया माइनस के, ये आ गई हमारे पास u की वैल्यू डॉट v की वैल्यू आई प्लस aj प्लस 3k बराबर रखेंगे 0 के। उसी तरीके से आई वाले के साथ मल्टीपल होगा, ये a है, ये है 1 इसके साथ, तो a आ प्लस 2a जब a से मल्टीपल होगा तो प्लस 2a का आ गया स्क्वायर। अब k के साथ -1 है, इधर k के साथ है प्लस 3, तो प्लस माइनस माइनस 3 जब 1 से मल्टीपल होगा तो 3 बराबर आ गया 0 के। अब इसको रीअरेंज करके लिखेंगे तो a स्क्वायर पहले लिख लिया प्लस a लिख लिया -3 बराबर है 0। अब हम इसकी मिड टर्म ब्रेक करके यहां से इसको सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि ये दो दर्जी मसावात क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ रही है। तो ये आएगा 2a स्क्वायर प्लस 3a माइनस 2a माइनस 3 बराबर है 0। दो हमने इसकी जगह पर ऐसे नंबर्स लिखने हैं कि प्लस माइनस करें तो 1 आए, क्योंकि इसके साथ 1 है, तो 3 माइनस 2 किया तो 1 आ गया। अगर मल्टीपल करें 3 ज़रब 2 तो 6 आ गया, यहां पर भी 3 ज़रब 2 6 आ रहा। फिर पहले दोनों से कॉमन ले लेंगे तो a कॉमन आ गया पहले दोनों से, यहां पर बच गया 2a प्लस a हमने कॉमन ले लिया तो 3 आ गया माइनस, इन दोनों से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा तो 1 कॉमन ले लिया। जब बाहर माइनस कॉमन लेंगे इनकी अलामत तब्दील, तो 2a प्लस 3 बराबर आ गया 0 पे। अब ये दोनों मसावात वाले आ रहे हैं, जो हमारे पास ब्रैकेट वाले आ रहे हैं, 2a प्लस 3 ये लिख लिया तो a माइनस 1 लिख लेंगे बराबर है 0 के। अब इसको दोनों को अलग अलग 0 के बराबर रख के सॉल्व करेंगे, तो यहां से लिखेंगे a माइनस 1 बराबर है 0, तो यहां से a की वैल्यू आ गई 1। इसी तरीके से यहां पे ही रख लें, 2a प्लस 3 बराबर है 0 के, 2a बराबर आ गया। अब ये प्लस 3 है, ये उधर जाके माइनस 3 हो गया, 2 मल्टीपल है उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो a की वैल्यू -3/2 आ गई। इस तरह हमारे पास हल सेट आ गया 1 और -3/2। उम्मीद है क्वेश्चन नंबर 5 भी आप लोगों को समझ आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, फाइंड नंबर z सो दैट ट्राइएंगल विद वर्टिसेस
ये 1 2 और ए बी सी 3 उसने हमें कोने दिए हुए हैं विद राइट एंगल एट सी। सी पे क्या है? राइट एंगल। राइट एंगल का मतलब होता है 90 डिग्री का एंगल। अब ये है 90 डिग्री, तो ए सी और बी सी ये इस पे क्या हो रहे हैं? अमूद हो रहे हैं, परपेंडिकुलर है। ये ए सी और सी बी इस पर परपेंडिकुलर है। इसका मतलब है कि इन दोनों का जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो 0 के बराबर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 में हमने किया है कि जब भी दो नंबर्स या दो वेक्टर परपेंडिकुलर हो तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 के बराबर होता है। यहां पर ए सी या और सी बी डायरेक्शन आप लोगों ने याद रखनी है, ए सी और सी बी ये परपेंडिकुलर है तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 के बराबर होगा। तो पहले ए सी फाइंड करेंगे। ए सी, तो ए सी का मतलब है जो बाद में है सी माइनस ए, जो बाद में होता है उसमें से पहले वाला माइनस करना। ये हम एक्सरसाइज को 14.1 में कर चुके हैं। तो सी की वैल्यू है 1 1 z माइनस ए की वैल्यू हमारे पास 3 0 और -2। अब पहले वाले नंबर आई आई, दूसरे जे जे वाले और तीसरे नंबर के बराबर होते हैं। तो 1 -3 साथ लिख दे आई, डायरेक्टली कर रहे हैं, प्लस 1 -0 इसके साथ आ जाएगा के, प्लस z माइनस इंटू -2 ये बराबर आ गया z माइनस ये -2 साथ आ गया के यूनिट वेक्टर। तो यहां पर जे आ रहा है। 1 -3 किया तो -2 आ गया आई, 1 -0 तो 1 आ गया, 1 जब जे के साथ होगा तो सिर्फ जे आ गया। z -2 और माइनस माइनस प्लस हो गया, z +2 आ गया, साथ आ गया के यूनिट में। ये हमारे पास आ गया स्टूडेंट ए सी का आंसर। अब ए सी और सी बी, अब सी बी का आंसर निकालेंगे। सी बी इसका मतलब है बी माइनस सी, जो बाद वाला नंबर है उसमें से पहले वाला माइनस करना है। तो बी की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है? 0 3 1 माइनस सी की वैल्यू 1 1 और z आ गई। अब 0 -1 आ जाएगा, साथ आ गया आई, प्लस 3 -1 साथ आ गया जे, प्लस 1 -z साथ स्टूडेंट आ गया के यूनिट में। उम्मीद है ये आपको समझ आ गई होगी। अब यहां से सिंपली देखें, 0 -1 किया तो -1, ये हमारे पास आ गया सिंपली माइनस आई आ, प्लस 3 -1 किया तो ये 2 आ गया, 2j आ गया, प्लस ये 1 -z एज इट इज आ, साथ आ गया के यूनिट में। अब हमें कंडीशन स्टूडेंट क्या दी गई है? कंडीशन ये है कि ए सी और सी बी परपेंडिकुलर है, तो इसका मतलब है कि ए सी डॉट सी बी इनका आंसर हमारे पास क्या आएगा? 0 के बराबर। तो ए सी का आंसर लिख लेंगे जो हमारे पास आ रहा है -2 आई, प्लस जे, प्लस z +2 साथ आ गया के। ये हमारे पास ए सी की वैल्यू डॉट, अब लिखेंगे सी बी की वैल्यू -i प्लस 2j प्लस 1 -z साथ आ गया के यूनिट में। इनको बराबर किसके रखना है? 0 के, क्योंकि दोनों परपेंडिकुलर आ गए। अब आई वाले के साथ -2, जब -1 से मल्टीपल होगा तो 2 आ गया, जे के साथ है 1, इधर जे के साथ 2, तो 2 एक बार आ गया, 2 आ गया। अब z +2 और 1 -z ये आपस में मल्टीपल हो गए, z जब 1 से मल्टीपल होगा तो प्लस z आ गया, z जब -z से होगा तो -z का स्क्वायर आ गया, +2 जब 1 से होगा तो +2 आ गया,
प्लस टू जब माइनस टू जेड से होगा तो माइनस टू आ गया, साथ आ गया जेड बराबर आ गया जीरो। उम्मीद है ये भी आपको समझ आ गई होगी। तो जेड स्क्वायर वाला पहले लिख लेंगे माइनस जेड स्क्वायर, उसके बाद जेड वाला प्लस जेड माइनस टू जेड, माइनस टू प्लस वन किया तो ये माइनस जेड आ गया, दो जमा दो चार जमा दो ये आ गया छह के बराबर, बराबर है जीरो। अब पहली टर्म हमारे पास प्लस वाली होनी चाहिए, तो क्या करेंगे, माइनस के साथ पूरी रकम को मल्टीपल जब करेंगे या माइनस कॉमन ले लें, एक ही बात है, तो ये सबकी अलामतें तब्दील हो जाएंगी। ये बचेगा जेड स्क्वायर, ये भी प्लस हो गया जेड, और ये माइनस छह हो गया बराबर है जीरो। अब यहाँ पे स्टूडेंट इसको सॉल्व कर लेंगे, यहां से हम लेके चलते हैं ऊपर, यहाँ पे जगह कम है नीचे। अब इसकी करेंगे मिड टर्म ब्रेक, तो ये बनेगा जेड स्क्वायर प्लस थ्री जेड माइनस टू जेड माइनस छह बराबर है जीरो, प्लस थ्री माइनस टू सॉरी यस प्लस थ्री माइनस टू किया तो प्लस जेड आ गया, मल्टीपल करें तीन जरा दो छह तो छह आना चाहिए, पहले दोनों में से जेड कॉमन आ गया, जेड प्लस थ्री आ गया, माइनस इन दोनों में से टू कॉमन आ गया, जेड प्लस थ्री आ गया बराबर है जीरो। तो जेड प्लस थ्री लिख लिया जो दोनों में से एक जैसा आ रहा है, और फिर जेड माइनस टू लिख लिया बराबर है जीरो। अब यहां से हमने जेड की वैल्यू फाइंड करनी है, एक बार इसको जीरो के बराबर लिख लेंगे, एक बार इसको, तो लिखेंगे जेड जमा थ्री बराबर है जीरो, तो यहां से जेड की वैल्यू आ जाएगी माइनस थ्री। इसी तरीके से जेड माइनस टू बराबर है जीरो, तो जेड की वैल्यू माइनस दो था उधर जाके जमा दो, तो ये हमारे पास हल सेट आ गया, एक माइनस थ्री आ गया और साथ आ गया टू। उम्मीद है क्वेश्चन नंबर 6 भी आप लोगों को समझ आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, इफ ए एंड बी आर यूनिट वेक्टर्स एंड 2 थीटा इज एंगल बिटवीन देम देन शो दैट sin थीटा बराबर है 1/2 a माइनस b का होल मैग्नीट्यूड। अब वो कह रहा है ए और बी जो दोनों है ये यूनिट वेक्टर्स हैं, तो यूनिट वेक्टर की कंडीशन क्या होती है, ए यूनिट वेक्टर है, अगर इसका मैग्नीट्यूड लेंगे तो ये 1 के बराबर है। इसी तरह बी भी यूनिट वेक्टर है, इसका भी जब मैग्नीट्यूड लेंगे तो ये भी 1 के बराबर होता है। यूनिट वेक्टर का जब भी मैग्नीट्यूड लेंगे तो ये 1 के बराबर होता है। अब हमने ये चीज साबित कर लिया, तो इस फार्मूले को लेके मैं इसको ओपन करूंगा, तो फार्मूला क्या है, ए माइनस बी, ये वैल्यूज हमें दी गई है, इसका मैग्नीट्यूड इसका स्केयर, ये फार्मूला होता है पहले की दो, ए का मैग्नीट्यूड इसका स्केयर प्लस बी का मैग्नीट्यूड इसका स्केयर, अगर दरमियान में माइनस हो तो माइनस दो, फिर आएगा ए का मैग्नीट्यूड और बी का मैग्नीट्यूड, और साथ आता है cos थीटा। ये फार्मूले हम पहले ही पढ़ चुके हैं पहले कुछ क्वेश्चंस में। अब देखें ये ए माइनस बी इसका होल मैग्नीट्यूड, ये एज इट इज आ गया, ए का मैग्नीट्यूड ये किसके बराबर है 1 के, तो 1 का स्केयर आ गया 1 प्लस बी का मैग्नीट्यूड ये भी 1 के बराबर, तो 1 का स्केयर 1 आ गया माइनस दो, ए का मैग्नीट्यूड 1 के बराबर, बी का मैग्नीट्यूड ये भी 1 के बराबर cos। अब थीटा एंगल कितना है उनके दरमियान, 2 थीटा है, तो इनके दरमियान 2 थीटा लिख देंगे, थीटा की जगह पर 2 थीटा लिख देंगे। तो ए माइनस बी का जो होल मैग्नीट्यूड है ये बराबर है 1 प्लस 1 हो गया 2 माइनस 2, दो एक बार दो आ गया ना, cos 2 थीटा है जी। उम्मीद है यहां तक आप लोगों को समझ आ रही होगी, ये इसका स्केयर आ गया। अब सिंपली करेंगे क्या, ये दो एज इट इज आ गया माइनस दो, अब स्टूडेंट cos 2 थीटा इसका फार्मूला होता है cos 2 थीटे का, ये हम चैप्टर नंबर 10 में पढ़ चुके हैं, 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा। तो cos 2 थीटा की जगह पर मैं ये पुट कर दूंगा 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा, 2 माइनस दो एक बार दो माइनस माइनस हो गया जमा, दो जरब दो किया तो ये आ गया 4, साथ क्या हमारे पास आ गया साइन स्क्वायर थीटा, दो को अंदर मल्टीपल कर दिया, दो एक बार दो, दो दो कितना आ गया 4, दो प्लस दो माइनस दो ये तो कैंसिल हो गए, तो ये बराबर आ रहा है ए माइनस बी इसका होल मैग्नीट्यूड इसका स्क्वायर,
ये बराबर आ गया 4 साइन स्क्वायर थीटा के बराबर। अब ये स्क्वायर खत्म करने के लिए हम इधर भी स्क्वायर रूल ले लेंगे, इधर भी स्क्वायर रूल ले लेंगे, तो ये तो कैंसिल हो गया। तो ये हमारे पास बच गया a माइनस बी, इसका मैग्नीट्यूड बच गया बराबर है। अब 4 का स्क्वायर रूट आता है 2 और ये स्क्वायर रूट और स्क्वायर कैंसिल होके 2 साइन थीटा बच गया। अब साइन थीटा हमने प्रूव करना है, तो ये 2 मल्टीपल है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो 1/2 a माइनस बी, इसका होल मैग्नीट्यूड ये बराबर आ गया साइन थीटा के, और यही चीज हमने प्रूव करनी थी, तो ये प्रूव हो गई। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ आ गई होगी। क्वेश्चन नंबर 8, इफ a प्लस बी का मैग्नीट्यूड बराबर है a माइनस बी का मैग्नीट्यूड, ये दोनों एक दूसरे के बराबर है, ये हमें कंडीशन दी गई है। देन शो दैट a एंड b आर परपेंडिकुलर, तो हमने साबित करना है कि a और b दोनों परपेंडिकुलर आ रहे हैं। अब स्टूडेंट दो नंबर्स परपेंडिकुलर कब आते हैं? अगर उनका डॉट प्रोडक्ट 0 के बराबर हो। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को जो कंडीशन दी गई है इनको लेके सॉल्व करना शुरू करेंगे और लास्ट पर प्रूव करवाएंगे कि दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 के बराबर है। परपेंडिकुलर का मतलब यही होता है ना कि डॉट प्रोडक्ट ले तो 0 के बराबर है। अब देखें, ये है a प्लस बी जो हमें कंडीशन दी गई है, इसका मैग्नीट्यूड ये बराबर किसके है, a माइनस बी का मैग्नीट्यूड इसके बराबर। हम दोनों तरफ स्केयर ले लेते हैं, इधर भी स्केयर ले लिया, इधर भी स्केयर। तो स्केयर का मतलब होता है कि इनको अलग अलग भी लिख सकते हैं, a प्लस बी, तो a प्लस बी लिखें, दरमियान में डॉट बराबर है। इसी तरीके से a माइनस बी है, इसको भी 2 बार लिख लेंगे, a माइनस बी डॉट a माइनस बी। ये स्टूडेंट डॉट प्रोडक्ट की कंडीशन होती है कि अगर उसका स्केयर आ रहा है ना, a का स्केयर है, इसका मैग्नीट्यूड इसका स्केयर, तो इसको मैं लिख सकता हूं a डॉट a भी लिख सकता हूं, या अगर a डॉट a हो तो उसको स्केयर भी लिख सकता हूं। ये इसी तरह मैंने किया है, स्केयर था तो दरमियान में डॉट डाल के दोनों को अलग अलग लिख दिया, जिस तरह ये स्केयर हो तो डॉट डालकर अलग अलग भी लिख सकते हैं। अब हम इनको सॉल्व करना शुरू कर देंगे। ये a जब a से मल्टीपल होगा तो a आएगा, फिर साथ आ गया a आ गया, इस तरह प्लस, फिर a जो है ये b के साथ डॉट प्रोडक्ट होगा तो a साथ b आ गया। ये जो होते हैं ना, ये हमारे पास मैग्नीट्यूड, ये ना भी लिखे तो यहां पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। प्लस b जब a से होगा तो b a आ गया, b डॉट a प्लस b डॉट, फिर लिखेंगे b। उम्मीद है ये स्टेप की आपको समझ आ गई है। इसी तरीके से यहाँ पर a पहले a के साथ लिखेंगे, a डॉट a आ गया प्लस a, फिर लिखेंगे माइनस माइनस a डॉट b आ गया, फिर माइनस प्लस माइनस माइनस आ गया, फिर b डॉट a लिख लेंगे और माइनस माइनस हो गया प्लस, फिर b डॉट b लिख दिया। सिर्फ इनको मल्टीपल किया, वन को पहले a को पहले a से, फिर a को b से डॉट प्रोडक्ट लिखते जाएंगे, ये दरमियान में बराबर की अलामत है। इसी तरीके से b को पहले a के साथ, फिर b को b के साथ। तो हमें ये कंडीशन इस्तेमाल करेंगे जब दोनों आपस में मल्टीपल हो रहे हो, तो उनका मैं स्केयर लिख सकता हूं। तो ये हमारे पास आ जाएगा a का मैग्नीट्यूड, इसका स्केयर आ गया प्लस, अब ये a डॉट b एज इट इज आ गया। सुनिए, ये जो होता है ना a डॉट b और b डॉट a, ये होता है डॉट प्रोडक्ट कम्यूटेटिव होता है। कम्यूटेटिव का मतलब होता है कि ये a डॉट b है, इसको मैं b डॉट a भी लिख सकता हूं, या b डॉट a है उसकी जगह पर a डॉट b भी लिख सकता हूं। तो b डॉट a है, इसकी जगह पर a डॉट b लिख दिया प्लस, ये b वाले आपस में मल्टीपल हो रहे हैं तो इनका भी स्केयर आ गया बराबर। a डॉट a है तो इसका a का मैग्नीट्यूड, इसका स्केयर माइनस a डॉट b एज इट इज आ गया माइनस, b डॉट a कम्यूटेटिव है तो उसको भी a डॉट b लिख दिया प्लस, यहां पर स्केयर है तो b के मैग्नीट्यूड का आ गया स्केयर। अब दरमियान में अगर बराबर की अलामत हो ना, सेम साइड वाले जो कैंसिल हो सकते हैं, या इस तरह के अगर ये a प्लस है
इधर आके जब माइनस होगा तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, इसी तरह बी भी इससे कैंसिल हो जाएगा, तो ये बच गया ए डॉट बी प्लस ए डॉट बी, तो 1 प्लस 1 ये आ गया 2 ए डॉट बी आ गया, बराबर है माइनस ए डॉट बी माइनस ए, माइनस 1 और माइनस 1 ये हो गया माइनस 2 ए डॉट बी। अब ये माइनस है इधर आके हो जाएगा जमा, तो 2 ए डॉट बी जमा 2 ए डॉट बी बराबर है। अब देखिए 2 जमा 2 कितना होगा, ये होगा 4 ए डॉट बी बराबर आ गया 0 के। अब 4 मल्टीपल है उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो ए डॉट बी बराबर है 0 ओवर 4, तो ए डॉट बी किसके बराबर आ गया, ये 0 के बराबर। तो दोनों अगर डॉट प्रोडक्ट अगर दोनों का 0 के बराबर हो तो क्या होते हैं, ये वो दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, तो लास्ट पे हम लिख देंगे हिंस प्रूव, बस इतना लिख दें तो काफी है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। क्वेश्चन नंबर 9 का फर्स्ट पार्ट है शो दैट वेक्टर्स, ये 3 वेक्टर हमें दिए हुए हैं फॉर्म में राइट ट्राइएंगल। जब 3 वेक्टर दिए गए हो और साबित करना हो कि ये हमारे पास एक राइट ट्राइएंगल आ गया, उसका स्टूडेंट यही तरीका है कि कोई से 2 ऐड करे, तीसरा हमारा आंसर आना चाहिए। तो यहाँ पे सबसे पहले ना इनको नाम दे लेंगे, पहला रखेंगे ए के बराबर, तो ए हमारे पास आएगा 3i माइनस 2j प्लस के। दूसरा नाम रख लें बी का, बी वेक्टर, तो ये हमारा आएगा i माइनस 3j प्लस 5k आ गए। अगर थर्ड की बात करें तो उसको सी का नाम दे लेंगे, और सी हमारे पास आएगा 2i प्लस जे माइनस 4k, ये इसके बराबर आ गया। एक होती है कॉमन सेंस, यहाँ पे हमने कॉमन सेंस इस्तेमाल करनी है कि किन 2 को जमा करें तो वो हमारा तीसरे के बराबर है। अब देखिए 2 जमा 1 करें तो इसका आंसर क्या आ रहा है, 3 ही आ रहा है। -3 जमा 1 करें तो -2, मतलब बी और सी को जमा करेंगे तो हमारे पास ए आना चाहिए, बस यही कंडीशन है। लिखेंगे फॉर राइट ट्राइएंगल, राइट ट्राइएंगल, ट्राइएंगल के लिए क्या होना चाहिए कि कोई 2 बी जमा सी को ऐड करें तो वो ए के बराबर आना चाहिए, इनको ऐड करवा देंगे। बी की वैल्यू पहले लिख लेंगे आई माइनस 3j प्लस 5k, ये बी की वैल्यू आ गई, प्लस ये सी की वैल्यू 2i प्लस j माइनस 4k, ये हमारे पास आ गई सी की वैल्यू, बराबर आनी चाहिए ए की वैल्यू, ए की है 3i माइनस 2j प्लस k। अब देखिए i प्लस 2i, ये होगा 3i हो गया, माइनस 3j जमा j, तो ये माइनस 2j बच गया। इसी तरह k वाले प्लस 5k माइनस 4, 5 में से 4 माइनस करेंगे तो ये प्लस k बच गया, बराबर है। राइट साइड पे भी यही आ रहा है 3i माइनस 2j प्लस k, ये बराबर, दोनों के आंसर बराबर आ रहे हैं, तो लास्ट पे सिर्फ लिख देंगे हिंस प्रूव कि ये हमारे पास साबित हो गई। इसी तरह सेकंड पार्ट है शो दैट सेट ऑफ पॉइंट्स, ये 3 हमें पॉइंट्स दिए गए हैं फॉर्म ए राइट ट्राइएंगल। अब पिछले में क्या था, हमें वेक्टर दिए गए थे, यहां पर हमें क्या दिए गए हैं पॉइंट्स। जब भी पॉइंट्स होंगे तो तीनों पॉइंट से पहले हम 3 वेक्टर बनाएंगे। पहला वेक्टर बनाएंगे हम पी क्यू, पी क्यू, पी क्यू का मतलब क्या है, क्यू माइनस पी, ये तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं, क्यू माइनस पी। तो जो अगला वेक्टर है उसमें से पीछे वाला माइनस होगा, इस तरीके से इनको माइनस करते जाएंगे, 1 माइनस 4 करेंगे, 7 बाहर आ जाएगा आई, प्लस 3 माइनस, फिर लिखेंगे हम -1, 7 आ गया जे
प्लस -1 -2 साथ आ जाएगा के यूनिट वेक्टर। किया क्या 1 -4 साथ आई आ गया +3 माइनस, फिर लिखेंगे ये -1 जे आ गया प्लस -1 -2 लिख देंगे साथ आ जाएगा के। 1 -4 किया तो ये आ गया -3 आई माइनस माइनस जमा 3 + 1 किया तो ये आ गया 4 जे। -1 -2 किया ये आ गया -3 साथ आ गया के यूनिट, ये हमारे पास पी क्यू आ गया। अब स्टूडेंट हम देखेंगे क्यू आर को, क्यू आर। अब क्यू आर का मतलब है आर माइनस क्यू। सिंपली आर की वैल्यू पहले पुट करेंगे जो आ रही है -2, डायरेक्टली कर लेते हैं -2 -1 आर माइनस क्यू करना है ना, तो -2 -1 साथ आ गया आई प्लस 4 -3 साथ आ जाएगा जे प्लस 6 माइनस साथ आ गया -1 और इधर आ गया के यूनिट वेक्टर। उम्मीद है ये आपको समझ आ गई होगी। -2 और -1 ये आ गया -3 आई, 4 -3 किया तो ये प्लस जे आ गया, 6 माइनस माइनस जमा 1 6 जमा 1 तो ये आ गया 7 के आ। इस तरीके से ये हमारे पास आ गई वैल्यू स्टूडेंट क्यू आर की। अब देखेंगे स्टूडेंट्स ये पी और आर को, तो लिखेंगे पी आर। तो पी आर का मतलब है आर माइनस पी। तो पहले आर की वैल्यू -2 -4 साथ आ गया आई प्लस 4 माइनस फिर आएगा -1 4 माइनस फिर -1 साथ आ गया जे प्लस 6 -2 साथ आ गया के यूनिट वेक्टर। -2 -4 ये आ गया -6 आई, 4 माइनस माइनस जमा हो गया 4 जमा 1 ये आ गया 5 जे प्लस 6 -2 किया तो ये आ गया 4 के आ गया। उम्मीद है यहां तक समझ आ चुकी होगी। अब हम देखना है 3 हमारे पास वैल्यूज आ गई हैं, पहली वैल्यू ये फिर ये और ये। कॉमन सेंस का इस्तेमाल करते हुए कि किन दो को जमा करें तो वो तीसरी के बराबर आएगी। तो देखिए -3 और -3 करेंगे तो ये -6 आएगा, 4 जमा 1 5 -3 जमा 7 तो ये 4 के बराबर आ रहा है। मतलब पी क्यू प्लस क्यू आर बराबर आएगा पी आर के। तो लिखेंगे फॉर राइट ट्राइंगल कोई सी दो को जमा करें तो वो तीसरी के बराबर आना चाहिए। तो पी क्यू प्लस क्यू आर ये बराबर आना चाहिए स्टूडेंट पी आर के बराबर। अब यहां पे वैल्यू पुट कर देंगे, पी क्यू की हमारे पास -3 आई प्लस 4 जे -3 के, ये हमारे पास आ गई पी क्यू प्लस। अब लिखेंगे क्यू आर की वैल्यू, क्यू आर की भी -3 आई प्लस जे प्लस 7 के बराबर है। पी आर की वैल्यू ये जो आ रही है -6 आई प्लस 5 जे प्लस 4 के। अब देखिए -3 आई -3 आई ये हो गया -6 आई
प्लस 4J प्लस J, तो ये हो गया 5J, माइनस 3K जमा 7K जमा माइनस माइनस 7 में से 3 माइनस करेंगे तो ये 4K आ गया। और राइट साइड पे भी यही आ रहा है, -6I प्लस 5J प्लस 4K। इस तरीके से ये हमने प्रूव कर दिया, तो लास्ट पे लिख देंगे हिंस प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 10 और इस तरह की एक एग्जांपल है। दोनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, क्योंकि चांसेस हैं कि एग्जाम में इन दोनों में से एक लॉन्ग में आ जाएगी। हम बाल क्या करते हैं, इस क्वेश्चन में दोनों को प्रूव करेंगे। यहां पर तो है प्रूव दैट cos अल्फा प्लस बीटा बराबर है cos अल्फा cos बीटा माइनस sin अल्फा sin बीटा। अगर बात करें एग्जांपल की तो वो है सफा नंबर 270 पे, 270 पे। वहां पे हमने प्रूव करना है, यहाँ पर जमा आ रहा है ना, तो वहां पर क्या आ रहा है, माइनस आ रहा है और इधर आएगा जमा। ये हमने प्रूव करना है एग्जाम्पल में। एग्जाम्पल नंबर है आई थिंक 8। तो आप उधर से ये इधर से समझ लें, आपको वो एग्जाम्पल की भी समझ इंशाल्लाह आ जाएगी। अब देखिए सबसे पहले करना क्या है, ये हमने ग्राफ बना के ज़ाहिर करना है इनको। ये मैंने दो वेक्टर खींच लिए, एक वेक्टर को मैंने ए का नाम दे दिया और दूसरे वेक्टर को मैंने बी का नाम दे दिया। जो ए वेक्टर है ना, यहां से एंगल बनेगा उसकी तरफ अल्फा और बी पे बनेगा बीटा। ये बीटा है ना, तो यहां तक जो एंगल बनेगा यहां तक ये है बीटा, और जो यहां से लेकर यहां तक मुकम्मल बनेगा वो है हमारे पास अल्फा, क्योंकि ये ए तक जो बनेगा वो अल्फा के बराबर। यहां तक क्लियर है। अब देखें, ये हमारे पास हो गया बीटा, ये सारा हमारे पास हो गया अल्फा, लेकिन ये जो दरमियान वाला एंगल है ये किसके बराबर होगा, ये स्टूडेंट होगा अल्फा माइनस बीटा के बराबर। ये पूरा अल्फा में से ये अगर माइनस कर दें तो फिर हमारे पास ये वाला एंगल बन जाता है, तो इसको अल्फा माइनस बीटा का नाम दे दिया। अब सिंपली करेंगे क्या, स्टेटमेंट लिखेंगे, लेट ए एंड बी टू यूनिट वेक्टर्स। ए और बी हमने दिए दोनों यूनिट वेक्टर दिए, सच दैट ए हैव एंगल अल्फा एंड बी हैव एंगल बीटा। यही स्टेटमेंट यहां पे लिखा, लेट टू यूनिट वेक्टर्स ए एंड बी। ए और बी दो यूनिट वेक्टर्स मैंने ले लिए, हैविंग एंगल्स अल्फा एंड बीटा। ए पे अल्फा एंगल, बी पे बीटा। अब दोनों का एक और बात, ये जो अल्फा होगा ना स्टूडेंट, ये हमारे पास आ रहा है एक्स वाई प्लेन में, इसका एक्स कंपोनेंट भी होगा और वाई भी। जो एक्स कंपोनेंट होता है उसके साथ आता है cos और वाई कंपोनेंट के साथ आता है हमारे पास sin। ये बात जेन नशीन कर ली। तो जो ए होगा ना, ये होगा cos अल्फा, क्योंकि एंगल जो बन रहा है एंगल यहाँ पर वही ए के साथ अल्फा एंगल बन रहा है, तो दोनों के साथ अल्फा लिख देंगे। cos अल्फा आई प्लस sin अल्फा जे। आई का मतलब होता है एक्स एक्सिस की तरफ और जे का मतलब होता है वाई एक्सिस की तरफ, इसलिए लिख दिया cos अल्फा आई प्लस sin अल्फा जे। और जो बी होगा तो ये एंगल बीटा बना रहा है, तो यहाँ पर बीटा आ जाएगा। उसी तरीके से cos बीटा आई प्लस sin बीटा जे आ गया। अब हमने इन दोनों का लेना है डॉट प्रोडक्ट। तो ए डॉट बी ये किसके बराबर होता है, ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड cos थीटा, ये इसके बराबर होता है। तो ए डॉट बी एज इट इज आ गया। ए का मैग्नीट्यूड हम पहले ही बता चुके हैं कि ए और बी यूनिट वेक्टर्स हैं। अगर यूनिट वेक्टर हो तो यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 के बराबर होता है। तो ए का मैग्नीट्यूड 1 के बराबर, बी का मैग्नीट्यूड 1 के बराबर cos। इन दोनों के दरमियान में कौन सा एंगल बन रहा है, अल्फा माइनस बीटा, तो थीटा की जगह पर आ गया अल्फा माइनस बीटा जो एंगल बन गया। तो ये ए डॉट बी एज इट इज आ गया बराबर है 1। जब 1 के साथ मल्टीपल होगा तो 1 आएगा, 1 जब इसके साथ मल्टीपल होगा तो यही वैल्यू आ जाएगी cos अल्फा माइनस बीटा। ये हमारे पास ए डॉट बी का आंसर है। ये तो ए डॉट बी हमने निकाला फार्मूले के थ्रू, ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड cos थीटा। अगर हमारे पास जो ए और बी की वैल्यू है, अगर हम उनका डॉट प्रोडक्ट लें तो क्या आएगा, ए डॉट बी बराबर है, अब लिखेंगे ए की वैल्यू। ए की वैल्यू जो हमारे पास cos अल्फा आई प्लस sin अल्फा जे आ गया डॉट, फिर बी की वैल्यू cos बीटा आई प्लस sin बीटा जे। अब डॉट प्रोडक्ट का हमें पता है कि इसमें आई वाला आई वाले के साथ मल्टीपल होता है, जे वाला जे वाले के साथ। तो ये जो आई है ये आई वाले के साथ cos अल्फा cos बीटा आ जाएगा, जमा
साइन अल्फा साथ क्या आ जाएगा, साइन बीटा आ जाएगा। इसको आप नाम दे लें इक्वेशन नंबर 2 का। इक्वेशन नंबर 1 में भी ए डॉट बी है, इक्वेशन नंबर 2 में भी ए डॉट बी। अगर दोनों सेम हो तो जो उनके आंसर है फिर वो एक दूसरे के बराबर आ जाते हैं। तो मैं लिखूंगा फ्रॉम 1 एंड 2, इक्वेशन 1 एंड 2 से cos अल्फा माइनस बीटा बराबर है cos अल्फा cos बीटा प्लस sin अल्फा sin बीटा। ये हमारे पास है एग्जाम्पल, मिसाल, ये हमने साबित करना था, ये वहां तक साबित हो गया। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन में, हमने क्या करना है, इनके दरमियान में जमा आ रहा है, लेकिन यहां पर तो माइनस है। अब सिर्फ सिंपली करेंगे, क्या लिखेंगे, रिप्लेस बीटा इंटू माइनस बीटा। जहां पर बीटा आ रहा है उसकी जगह पर माइनस बीटा पुट कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। यहां से देखें cos अल्फा माइनस बीटा की जगह पर आ गया माइनस बीटा। उम्मीद है ये आपको समझ आ गई होगी। cos अल्फा माइनस बीटा की जगह पे मैंने क्या लिख दिया, माइनस बीटा बराबर। इसी तरह राइट साइड पे cos अल्फा cos बीटा, इसकी जगह पे लिख दिया माइनस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा की जगह पे लिख दिया माइनस बीटा। लेफ्ट साइड पे भी बीटा की जगह पर माइनस बीटा, राइट पे भी बीटा की जगह पर माइनस बीटा। अब देखें cos माइनस माइनस हो गया जमा, cos अल्फा जमा बीटा आ गया यहां पर बराबर है। इसी तरह राइट साइड पे अगर देखें ना, cos के अंदर ब्रैकेट में जो एंगल हो अगर वो माइनस का हो तो cos उसको अब्जॉर्ब कर जाता है, उसको बाहर शिफ्ट नहीं करता, उसको खा जाता है। तो यहां पर ये माइनस खत्म हो जाएगा, सिर्फ सिंपली आएगा cos अल्फा cos बीटा आ गया। लेकिन अगर साइन के अंदर माइनस हो एंगल तो साइन क्या करता है, उसको बाहर शिफ्ट कर देता है, तो ये माइनस आ जाएगा इधर, तो प्लस और ये माइनस इधर आके माइनस हो जाएगा। फिर ये लिख लेंगे साइन अल्फा साइन बीटा। इस तरीके से ये हमने प्रूव कर दिया जो हमारे पास एग्जांपल थी। तो लास्ट में लिखेंगे हिंस प्रूव। उम्मीद है कि इस क्वेश्चन की आपको बआसानी समझ आ गई होगी और आपकी एग्जाम्पल भी सॉल्व होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और दुआओं में याद रखिए। फी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज।